नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। देव गुरु बृहस्पति का मार्गी होना और इस दीपावली का आना, दोनों का कनेक्शन बहुत बढ़िया है। देव गुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं और धन जब तक नहीं होगा तब तक दीपावली में मजा नहीं आएगा। दीपावली को हम देखते ही इसीलिए हैं कि हमारे पास धन, पैसा, रुपया, पैसा, सोना, चांदी आए। तो देव गुरु बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे 18 तारीख से, 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक मार्गी रहेंगे और 4 तारीख की है दीपावली। तो क्या इस दीपावली में आपकी राशि को देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा? एक तरफ देव गुरु बृहस्पति, दूसरी तरफ मां लक्ष्मी यानी कि शुक्र, क्या दोनों ग्रहों को प्रसन्न करके आप इस दीपावली में शुभ लाभ ले पाएंगे? लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति की, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पैसा इनके हाथ में है देना, संतान देना इनके हाथ में है, खुशियां देना इनके हाथ में है, शिक्षा देना इनके हाथ में है, मान सम्मान देना इनके हाथ में है, बीमारियों से, बड़ी बीमारियों से मुक्ति दिलाना इनके हाथ में है, अच्छी सलाह देना इनके हाथ में है। यानी हमारे जीवन का जो एक बड़ा हिस्सा है वो देव गुरु बृहस्पति तय करते हैं। और अगर देव गुरु बृहस्पति ही खराब हो गए तो समझ लीजिए फिर कोई नहीं बचा सकता। तो आइए जानते हैं आपकी राशि पर मार्गी देव गुरु बृहस्पति इस दीपावली में क्या खुशियां लेकर आ रहे हैं, क्या कोई बढ़िया करने वाले हैं। ये जो जानकारी होगी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। बड़ी मानवीय गुणों से भरी हुई राशि है। कुंभ राशि के लोग बड़े ही प्यारे और बड़े ही सच्चे होते हैं, बड़े ही ईमानदार होते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति, धन के कारक ग्रह बृहस्पति क्या देने वाले हैं। आइए सबसे पहले तो नजर डालिए अपनी गोचर कुंडली पर कि देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि वालों को क्या फल देंगे इस दीपावली पे। तो सबसे पहले जो गोचर कुंडली आपके सामने आई, देव गुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए? 12वें भाव में। और ये भी बता दूं, ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर है और सभी महिला पुरुष बच्चों के लिए है। तो 12वां घर क्या है? व्यय का है। थोड़ा टेंशन भरा घर होता है, बीमारी का, वैसे विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ का भी है। अब 12वें घर में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं नीच के होकर। नीच भंग राजयोग है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो फर्क रह ही जाता है। एक कोयले की खान में कोई व्यक्ति जाए सफेद शर्ट पहनकर, पूरा काला ना हो, सावधानी रखने पर भी 1-2 दाग तो लगा ही लेता है, ऐसा ही मान लीजिए। तो देव गुरु बृहस्पति 12वें भाव व्यय भाव में मार्गी होंगे तो पंचम दृष्टि से सुख भाव पर देखेंगे और सप्तम दृष्टि से छठे भाव पर, नवम दृष्टि से अष्टम भाव पर। छठा भाव भी रोग ऋण रिपु का है यानी टेंशन वाला, अष्टम भाव भी कष्टों का है यानी टेंशन वाला। अब देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि सुख भाव पर हो रही यानी घर के भाव पर, माता के भाव पर, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि केंद्र भाव भी है और दीपावली जैसा पर्व घर में मनाया जाता है, घर की खुशियों के लिए मनाया जाता है। काम धंधे चलेंगे तो घर में ही खुशियां आएंगी। और शनि की 7.5 भी आपकी राशि पर चल रही है और आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो भी गुरु के साथ में बैठे हुए हैं, हालांकि वो भी मार्गी हैं। तो अगर पिछले दिनों में जो आपके ऊपर कर्जे चढ़े थे, आपको अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, घर चलाने के लिए कर्जे लेने पड़े, या आपने कम में गुजारा किया यानी खर्चों में बढ़ोतरी हुई, पैसों में कमी हुई, कुछ लोग ने जमा धन भी निकाल कर खाया, यानी परेशानियां थीं, तो अब आपको ये उम्मीद होगी कि देव गुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक होगा, बहुत कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन अभी भी संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। हाँ, फर्क सिर्फ इतना आएगा, जो आप अभी तक कर्जों में डूबे हुए थे या दूसरों से मांग के खा रहे थे या अपने जमा धन को खा रहे थे या घर के बड़ों से आपको उधार लेना पड़ रहा था, आपकी कमाई पूरी नहीं पड़ रही थी, अब ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप स्वयं अपने खर्चे और अपने परिवार के खर्चे चला लेंगे और जो पुराना उधार है उसको भी धीरे धीरे धीमी गति से चुकाने वाले इंसान बन जाएंगे। तो ये आपके लिए राहत की बात है। अब जो जमा धन था वो उसमें बढ़ेगा, कुछ कम नहीं होगा। तो अभी भी आपको संभल कर चलना है, बेहद खुले हाथों से पैसा लुटाना नहीं है, सावधानी रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी खुशी आए और आप पागल हो जाएं और फिर से दिक्कतें शुरू हो जाएं। गलत रिश्ते, वासना, विलासिता और गलत स्थानों पर आपको जाने से बचना होगा। जुआ, सट्टेबाजी, शेयर मार्केट, शॉर्टकट से पैसा कमाने वाले रास्तों पर अंकुश लगाना होगा। कहीं सुनी बातों में नहीं आना है। विदेश यात्रा से, विदेश से लाभ होने की संभावनाएं जरूर बनी हुई है।
आपकी इनकम बढ़ेगी। ये इनकम आपको ये श्योर कर देगी कि अब आपको उधार लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पुराने कस्टमर, आपके नए कस्टमरों का ख्याल रखिएगा। पुराने कस्टमरों को फोन घुमाइएगा, उनको दुकान पर, अपने व्यापार पर जो भी आप बेचते खरीदते उनको बताइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जो नए आ रहे हैं उन्हीं को डील करेंगे, पुराने तो पुराने हैं, आ ही जाएंगे। नहीं, थोड़ी सी मेहनत करिए। नए के चक्कर में पुरानों को ना भूलें, बढ़िया और मीठा बोले। उल्टी सीधे काम धंधों से बचें। व्यापार नौकरी में धन लाभ तभी आएगा जब आपकी वाणी अच्छी होगी और मूड अच्छा होगा। अकड़ और अहंकार में काम नहीं करना है। पारिवारिक तनावों को दूर रखना है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में तनाव खत्म होंगे। वैवाहिक जीवन में सुख शांति आएगी। गृहस्थ कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अब आपके जो परिवार के लोग हैं थोड़ी सी राहत जरूर महसूस करेंगे। रूठे हुए जीवन साथी को बना लेंगे आप। घर की जरूरतों को पूरा करने में थोड़ा बहुत खर्चा भी करेंगे। कई लोग यात्रा करेंगे, उन्हें बहुत लाभ होगा, लेकिन कई लोगों को संभल कर यात्रा करने की भी मैं सलाह दूंगा। अब सारे कुंभ राशि वाले तो करोड़पति नहीं बन जाएंगे और सारे कुंभ राशि वाले गरीब भी नहीं हैं। छोटी बड़ी यात्रा ध्यान से करिएगा। जो रूठे हुए लोग हैं, टूटे हुए जो रिश्ते हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश करिएगा। घर में कर्जों से मुक्ति। प्रॉपर्टी कोई आपकी पड़ी हुई थी, बड़े दिनों से बिक नहीं रही थी, कोई किराए पे नहीं चढ़ रही थी या सही पैसा नहीं मिल रहा था तो और बेचने के लिए आप परेशान थे, तो वहां से धन लाभ हो जाएगा, यानी अच्छा ग्राहक मिल जाएगा, अच्छे दामों पर किराए पर चढ़ जाएगी। और घर के जो प्रॉपर्टी के कोई विवाद चल रहे थे, आपको आपके मन मुताबिक हिस्सा नहीं मिल रहा था या कुछ इस तरीके के घोटाले चल रहे थे, उन सब में अब आप विजयी हो जाएंगे या फिर आपको आपके हक का पैसा या सम्मान मिल जाएगा। शत्रु से बचना होगा और वाहन इत्यादि ठीक प्रकार से चलाना होगा। अभी वक्त नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वाहन खरीदा जाए। अभी वक्त नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट व्यापार पर या किसी नए व्यापार पर की जाए। अभी थोड़ा रुकिए। अभी जैसे चल रहा है उसी को संवारने की कोशिश करिए। इस दीपावली में शनि की 7.5 का भी असर आप ही के ऊपर है, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको चलना होगा। ये दीपावली आपकी बेहतर होगी, आपको बहुत राहत देकर जाएगी, बहुत बहुत राहत देकर जाएगी। कहीं ना कहीं आपको सुकून और शांति और सुख और समृद्धि इस दीपावली में जरूर मिलेगी। इस बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन अभी हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, छोटी सी खुशी मिलती है और व्यक्ति गुब्बारे की तरह फूल कर हवा में उड़ने लगता है और बीच में जाके फट जाता है। तो ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाना है, ज़्यादा उल्टी सीधी बातें नहीं करना है, दिखावे की दुनिया में नहीं रहना है। जितना है उसी में खाना भी है, बचाना भी है और अच्छे से जीना भी है। अभी थोड़ा वक्त और संभल जाइए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति को खुश करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए क्या करना होगा? पीपल के वृक्ष की सेवा करें, हनुमान जी की आराधना करें, पीपल के पेड़ लगाएं, शमी का वृक्ष दीपावली में उसका पूजन करें। इन सब चीज़ों से बहुत लाभ होगा। पीला टीका लगा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली कहती है तो आप रत्न भी पहन सकते हैं, पुखराज वगैरह। बस सोना गिरवी रखना या सोना बेचने वाली गलती मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने सोना बेचा या सोना गिरवी रख दिया तो कष्ट बढ़ जाएंगे। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो कुंभ राशि वालों के लिए मार्गी गुरु जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए बहुत शानदार दिवाली लेकर आएंगे, लेकिन इस दिवाली में आप ये भी नहीं कहेंगे कि भगवान ने मुझे नहीं दिया, कम दिया लेकिन दिया। रीस मत करिएगा, आगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रख लेंगे तो। और नौकरी व्यापार में एक्सपेरिमेंट या नई नौकरी के चक्कर में पुरानी को छोड़ देना या पुराने बॉस से दुश्मनी कर ले लेना, ये सब मत करिएगा। जो जैसे चला रहे हैं वैसे चलाते रहिए। हाँ, विदेश से अगर कोई लाभ होता है, विदेश से कहीं जुड़ाव होता है तो फायदेमंद हो सकता है। इस समय पर चारों तरफ नजरें बैठा के रखिए और करिए वो जो सही हो, क्योंकि ये वक्त देवगुरु बृहस्पति मौकों को भी लेकर आएंगे। मौके आएंगे, फिर उनका फलीभूत आगे आगे होता चला जाएगा। तो ध्यान पूर्वक इस गोचर को बिताना है, ध्यान पूर्वक देवगुरु मार्गी का लाभ लेना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। पहले से बहुत अच्छा होगा आपके साथ, इतना जान लीजिए। धन दौलत के रास्ते खुल जाएंगे। और अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत है तो वारे न्यारे भी हो जाएंगे। नमस्कार। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का वीडियो वही लोग देखें जिनको इस दीपावली में वाकई माँ लक्ष्मी की पूरी पूरी कृपा चाहिए। प्रिय मित्रों, इस दीपावली लेकर आइए अपने घर
ओरिजिनल साक्षात गणेश लक्ष्मी और साथ में स्फटिक का श्री यंत्र। ये ओरिजिनल गणेश रुद्राक्ष, ये माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष और ये स्फटिक का श्री यंत्र, यानी कि इस दीपावली ओरिजिनल गणेश जी, ओरिजिनल माँ लक्ष्मी, ओरिजिनल धन दौलत आपके घर बरसाएंगी। ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, ये शुद्ध चांदी में मढ़े गए हैं और ये विधि विधान से तैयार किए गए हैं खास आपके लिए इस दीपावली पर। और इसके साथ में आप प्राप्त करेंगे ये ब्रास का कछुआ। जहां कछुआ है वहां पे माँ लक्ष्मी है। और इसके साथ में आपको मिलेगी ये पोटली, इसमें पूजन सामग्री है, जो भी कुछ पूजा में इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और इसके साथ में आपको मिलेगा ये नजर बट्टू। इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर, फैक्ट्री के बाहर कहीं पर भी लगाइए और दुश्मनों से, शत्रुओं से, नजर दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। और ये सारी चीज़ें तो आपके घर आ ही रही हैं, इसके साथ में ये लाजवर्त का स्टोन भी आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर लाजवर्त है वहाँ पर धन भी है, सुरक्षा भी है और खुशियाँ भी है। और इसके साथ में आपको माँ लक्ष्मी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ें हैं, ये हैं वो 5 चीज़ें जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। टोटल 31 आइटम इस सामग्री के साथ आपको दिए जाएंगे, जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, जनेऊ, पूजा सामग्री, धूप बत्ती इत्यादि, दिया, सब कुछ होगा। विशेष धूप बत्ती दी जाएगी जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रसाद इत्यादि सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आपको शुभ मुहूर्त में इन सारी चीजों को लेकर बैठना है। विधि विधान भी साथ में दिया जाएगा और दीपावली की पूजा करके माँ लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लेकर आना है। और इन गणेश लक्ष्मी को कवर करके, इसका कवर भी साथ में दिया जाएगा। आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और हर दीपावली आपको इनको खरीदने की जरूरत नहीं है, वर्षों तक आप इनकी पूजा करके आशीर्वाद पाते रहेंगे। इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और L55 इसका कोड है, L55 लिखें, जल्दी से ऑर्डर करें क्योंकि दीपावली बहुत नजदीक है और हम चाहते हैं कि वक्त से आपके घर पहुंच जाए। ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना या फोन करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी।